दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट यानी कूड़े के पहाड़ पर चढ़ाई करने पहुंचते हैं। गाजीपुर का वही कूड़े वाला पहाड़ जिस पर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछ लिया था कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ से बन जाए, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और आज की तारीख में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 53 मीटर पहुंच चुकी है, यानी कुतुब मीनार से महज 20 मीटर कम। एमसीडी में बीजेपी और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने और दिल्ली के तीनों कोनों में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली को कूड़ा किया। 7 साल से इस नोटंकी की बात को याद नहीं आया था, अब एमसीडी चुनाव आ गए तो इसको दिख रहा है ढेर। ये हमारे सांसद जी ने 24 मशीनें लगाई है, तो 50 फुट का कूड़े का ढेर कम किया हमारे सांसद जी ने किया है। अब दिल्ली में दिनों दिन ऊंचे होते कूड़े के पहाड़ का जिम्मेदार और गुनहगार कौन है, आज सियासत इसी पर भड़क उठी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में बनते कूड़े के पहाड़ कितने घातक हैं और इनको हटाने के लिए क्या क्या वादे किए गए और अगर इन्हें हटाया जाता है तो कितना वक्त लगेगा। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। चूंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा केजरीवाल ने दिल्ली में आसमान छूते कूड़े के इन पहाड़ों से बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। केजरीवाल का टारगेट आने वाले एमसीडी चुनाव है और उन्होंने गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर चढ़कर अपना टारगेट सेट कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐलानिया कह दिया कि इस बार एमसीडी का चुनाव कूड़े पर ही होगा। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए। केजरीवाल ने गुरुवार की सुबह ही एजेंडा सेट कर दिया था कि आज वो बीजेपी पर कूड़े के पहाड़ से चढ़ाई करेंगे। गाजीपुर लैंडफिल के रास्ते में पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं जिन पर लिखा था एमसीडी में भी केजरीवाल। कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। देखो देखो भाजपा का चमत्कार देखो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाना शुरू कर देते हैं, देखो देखो भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल की कूड़े वाली पॉलिटिक्स देखो। बीजेपी केजरीवाल का रास्ता रोकने पहुंच जाती है और इसके बाद हो जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त टकराव। इनको भगा के ही दम लेंगे, झूठ की राजनीति नहीं होने देंगे। देखिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनके द्वारा बनाया गया ये कूड़े का ढेर दिखाने के लिए। और आज ये लोग आके ये बदतमीजियां कर रहे हैं, देखिए ये बदतमीजियां कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हम केजरीवाल को गाजीपुर लैंडफिल तक जाने नहीं देंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए और बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं
जब उनके सांसद ने कूड़े के पहाड़ को नीचा किया तो केजरीवाल राजनीति चमकाने आए। कहाँ थे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, कहाँ थे दिल्ली में? आज जब काम होना शुरू हो गया, 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ गया, काम शुरू हो गया, और जैसे जैसे कूड़ा कम होता जाएगा वैसे वैसे मशीनें बढ़ती जाएंगी। 20 मशीनें आज कूड़ा कम करने का काम कर रही है। आज जब काम शुरू हो गया, आज वो श्रेय देने के लिए आगे। क्रेडिट खोर केजरीवाल को हम यहाँ नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? ये देश का लोकतंत्र है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकता, चारों तरफ आपने कूड़े ढेर लगा दिए हैं, अब कूड़े ढेर को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री कौन आएगा? ये भाजपा की तानाशाही है जो हमेशा ये चीज करती रहती है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको आने से रोक रही है। ये गुंडागर्दी बोलते रहा भाजपा की है। बीजेपी ने गाजीपुर लैंडफिल जाते वक्त केजरीवाल का घेराव किया तो उन्होंने इसको भी मुद्दा बना लिया और कूड़े के पहाड़ पर जाकर केजरीवाल बीजेपी पर बरसते हैं। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए? आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं। लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। अब बीजेपी कह रही है जब गाजीपुर लैंडफिल देखने के लिए केजरीवाल को बुलाया तब वो नहीं आए, और आज जब गाजीपुर में कूड़े का ढेर कई फीट तक कम कर दिया गया तो केजरीवाल वहां अपना क्रेडिट खोर बनकर पहुंच रहे हैं। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को कूड़े के पहाड़ों और ढेरों की याद आ रही है। राहुल गौतम के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और कूड़े पर सियासी तनाव है, लेकिन दिल्ली के 3 कोनों पर कूड़े जो खड़े हैं, 3 पहाड़, वाकई राजधानी पर बड़े धब्बे की तरह हैं। हम आपको बताते हैं, जी हाँ, सबसे पहले राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की जद्दोजहद 2019 से चल रही है। 2019 में एनजीटी ने तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए तीनों एमसीडी को ट्रोमल मशीन्स के इस्तेमाल के निर्देश दिए। तीनों एमसीडी ने कूड़ा हटाने की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए बताई थी। मार्च 2022 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भलसवा लैंडफिल से महज 29% कूड़ा ही अभी तक हट पाया है, और इसी तरह ओखला लैंडफिल साइट से 23.63% कूड़ा ही हट पाया है, और गाजीपुर लैंडफिल साइट से महज 6.75% कूड़े का ही निस्तारण हो पाया है। यानी जो तीनों लैंडफिल्स हैं, यहाँ से कूड़ा हटाने का काम कछुआ चाल से चल रहा है, और इसीलिए केजरीवाल ने कूड़े को मुद्दा बना लिया और वो गाजीपुर लैंडफिल पर पहुंचे जहां सबसे कम कूड़ा उठाया गया है। हम आपको बता दें कि कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत अमित शाह से शुरू हुई जब उन्होंने ओखला लैंडफिल से नगर निगम का बकाया न देने पर दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। अब जवाब में केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल से दहाड़ लेते। ये हम आपको गाजीपुर लैंडफिल की सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अक्टूबर 2000 में एक मैदान सा नजर आता है, उसके बाद मार्च 2001, अक्टूबर 2022, फरवरी 2003, अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2006, मार्च 2007, जनवरी 2008 से लेकर मार्च 2022 में कूड़े का ढेर गाजीपुर लैंडफिल में 65 मीटर तक चला जाता है।
हम आपको बता दें कि 28 हेक्टेयर में फैली ये साइट 1984 में बनाई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में ही ये अपनी क्षमता को पार कर चुकी है, लेकिन कूड़ा आज भी फेंका जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली 3 ओर से कूड़े के पहाड़ों से घिरी है। नंबर 1 गाजीपुर लैंडफिल, नंबर 2 भलसवा लैंडफिल, नंबर 3 ओखला लैंडफिल। ये तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली के 3 अलग अलग नगर निगमों के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ही एमसीडी के चुनाव नजदीक आए, दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली कूड़े की लड़ाई एक हफ्ते पहले यानी 20 अक्टूबर से शुरू होती है, जब अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचते हैं और दिल्ली सरकार पर प्रहार करते हैं। और अब इसी के जवाब में केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल का दौरा किया है। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को नगर निगम का बकाया देना चाहिए। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पैसे का रोना रोती है। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, कहां गए सारे पैसे? लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, और वो भी एमसीडी चुनाव से ठीक पहले। लेकिन सवाल दिल्ली के लोगों का है, सवाल उस आबादी का है जो इन लैंडफिल के आसपास बसती है। हम आपको बता दें कि कचरे से कितनी खतरनाक गैस निकलती है। कचरे से निकलने वाली खतरनाक गैसों में मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। दिल्ली के तीनों कोनों पर कूड़े के पहाड़ लोगों को बीमार कर रहे हैं। कूड़े के ये पहाड़ न सिर्फ जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं, बल्कि आबो हवा को भी खराब कर रहे हैं। 70 एकड़ में फैले अकेले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ही 2017 में 3,500 मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो चुका था। गाजीपुर लैंडफिल पर हर रोज 600 से 625 ट्रक कूड़ा लेकर आते हैं और जिस तरह से नगर निगम द्वारा इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इन प्रयासों की रफ्तार बेहद धीमी है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है
उस हिसाब से इन कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से पूरी तरह से साफ करने में 197 साल लगेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 34 सालों में दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट से 34 महीने में 5.5 मिलियन टन कचरे को हटाया गया है। आज तक ब्यूरो।